2015 में जिनके साथ आप गए थे, 2017 में पुनः जीरो टॉलरेंस करप्शन को लेकर नेता प्रतिपक्ष का करप्शन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अलग होगा। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने अलावा कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। बिहार की जनता के बारे में सोचते तो आज बिहार के ये हालात नहीं होते। जो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के लोगों का नहीं, जो मुख्यमंत्री बिहारियों का नहीं, वो मुख्यमंत्री क्या बिहार के विकास की बात करें। मुख्यमंत्री जी ने क्या किया? आज जिसके साथ पुनः ये पलटी मारने की सोच संभवतः ये रखने का प्रयास कर रहे हैं, उसी का डर दिखा दिखा कर बीजेपी को डराते रहे ना। भारतीय जनता पार्टी को किस बात का ये लोग डर दिखाते थे? राजद के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे, राजद के साथ मिलकर सरकार बना लेंगे। 2020 में जनता को किस बात का डर दिखाते थे? अरे जंगल राज वापस आ जाएगा, जंगल राज वापस आ जाएगा। दूसरे तीसरे चरण के बाद किस तरीके से इन्होंने पूरी अपनी रणनीति बदली थी। क्यों? क्योंकि तब तक इनको एहसास हो गया था कि भैया चिराग पासवान लोक जनशक्ति पार्टी इनको कितना नुकसान पहुंचा रही है, और उस वक्त जनता को इस बात का डर दिखा के कि भैया वापस से जंगल राज आ जाएगा। तो आज आप क्या करने जा रहे हैं? और आपने 2015 में आप जंगल राज भूल गए थे क्या? 2015 में जिनके साथ आप गए थे, 2017 में पुनः जीरो टॉलरेंस करप्शन को लेकर नेता प्रतिपक्ष का करप्शन हम बर्दाश्त नहीं करेंगे, अलग हो गए। और आज जब अपनी ही पार्टी के नेता पर जब ये आरोप लगा रहे हैं करप्शन का, तो मुख्यमंत्री जी भूल जाते हैं कि 2013 से 2022 तक की जब आप बात करते हैं तो इन 9 सालों में किनकी पार्टी के नेता थे वो। और ये वही समय है जब ये इनकी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष भी रहे। गजब है भैया, अपनी ही पार्टी के पूर्व राष्ट्रीय अध्यक्ष के ऊपर भ्रष्टाचार के आरोप लगाना। बहरहाल ताज्जुब नहीं होता है, क्योंकि नेता के इतिहास को देखेंगे तो उनका भविष्य भी लोग आसानी से जान जाएंगे। जॉर्ज साहब, शरद यादव जी, सबके साथ इन्होंने इसी तरीके से किया। उनका अपमान कर कर उनको पार्टी से अलग करना, उनको बाहर करना, यही काम इन्होंने आरसीपी जी के साथ भी किया। पर बताएं ना मुख्यमंत्री जी कि आप गठबंधन में क्या कर रहे थे? जब भारतीय जनता पार्टी के साथ आप गठबंधन में थे, पिछले 16-17 सालों में अधिकांश समय आप भारतीय जनता पार्टी के साथ आप गठबंधन में रहे। जिसके साथ आप गठबंधन में रहे वही गठबंधन में कैसे कमजोर पड़े, उसकी भी इन्होंने कोई कोर्स कसर तो नहीं छोड़ी। भाजपा को कमजोर करने के लिए भाजपा की हर नीति का इन्होंने विरोध किया, और ये बोलते हैं कि भैया हम लोगों ने हमेशा एक ऑनेस्ट अलाई की भूमिका निभाई। ऑनेस्ट अलाई की भूमिका ये होती है कि भैया आप एक तरफा डिसीजन लेते रहें। ऑनेस्ट अलाई की भूमिका ये होती है कि भैया सरकार आपकी होगी, तीसरे नंबर की पार्टी आप होंगे, तब भी मुख्यमंत्री आप होंगे, और आप ही के सरकारी एजेंडे पे सरकार काम करेगी। 7 निश्चय किसका बनाया हुआ एजेंडा? क्यों गठबंधन में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम नहीं बना, साझा न्यूनतम कार्यक्रम, जो हर गठबंधन की राजनीति, हर गठबंधन की परंपरा रही है। पिछली कितनी भी गठबंधन की सरकारें देख लीजिए, हर गठबंधन की सरकारों में कॉमन मिनिमम प्रोग्राम बनाया गया है, एक साझा न्यूनतम कार्यक्रम ड्राफ्ट किया जाता है। क्यों इन्होंने भारतीय जनता पार्टी का कोई विजन इसमें नहीं जोड़ा? भारतीय जनता पार्टी का कोई एजेंडा नहीं जोड़ा? 2020 में चिराग पासवान से किस बात का इशू हुआ भैया? उस वक्त मैंने इसी बात का कहा था ना कि मुझे नहीं विश्वास है मुख्यमंत्री के विकास के 7 निश्चय के मॉडल पर। मैं नहीं मानता कि भैया 7 निश्चय से बिहार का विकास हो सकता है। बिहार जैसा राज्य जहां पर गरीबी, बेरोजगारी चरम सीमा पर है, यहां पर हम लोग को इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट की बात करने की जरूरत है, उद्योग खोलने की जरूरत है, आईटी सेक्टर्स की बात करने की जरूरत है, एजुकेशनल हब बनाने की जरूरत है, जो कि मुख्यमंत्री के 7 निश्चय में कहीं नहीं दिखता। उस वक्त इसी बात को लेकर हम लोग के बीच में तनातनी हुई थी। उस वक्त इसी बात को लेकर मैंने इनसे आग्रह किया था कि भैया पहले हमारे बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को सरकारी एजेंडे का हिस्सा बनाया जाए। क्यों नहीं बनाया मुख्यमंत्री जी ने बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट को अपने सरकारी एजेंडे का हिस्सा? और चलिए चिराग पासवान से तो आपको बैर, क्यों? क्योंकि रामविलास पासवान से आपको बैर रहा, इसलिए आपने हमारे विजन डॉक्यूमेंट को नहीं जोड़ा। भाजपा के विजन डॉक्यूमेंट को क्यों नहीं जोड़ा? और फिर ये लोग बात करते हैं गठबंधन की, ये लोग बात करते हैं कि हम लोग ऑनेस्ट अलाई की तरह हम लोग रहें। भैया ईमानदारी की बात है, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने अपने अलावा कभी किसी के बारे में नहीं सोचा। बिहार की जनता के बारे में सोचते तो आज बिहार के ये हालात नहीं होते। आज अगर बिहार बदहाली की कगार पे खड़ा है तो उसके एकमात्र जिम्मेदार हैं तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी। अपने सुख के लिए, अपनी सत्ता के लिए ये जंगल राज भूल जाते हैं। अपने सुख के लिए बिहार की विधानसभा में
जो कि लोकतंत्र का मंदिर है, वहां पे खड़े होकर जो शपथ खाते हैं वो शपथ भूल जाते हैं। मिट्टी में मिल जाऊंगा, भारतीय जनता पार्टी के साथ नहीं जाऊंगा। किसने कहा था भैया? किसके कहे हुए शब्द हैं ये? जो मुख्यमंत्री अपने शब्दों का नहीं, जो मुख्यमंत्री अपने प्रदेश के लोगों का नहीं, जो मुख्यमंत्री बिहारियों का नहीं, वो मुख्यमंत्री क्या बिहार के विकास की बात करेंगे? और इसीलिए जब इनके पास गिराने के लिए कोई मॉडल नहीं बचा तो बात करने लगे चिराग मॉडल की। भैया मॉडल तो हम लोग से विकास की सोचते हैं। इससे पहले गुजरात मॉडल, फलाना मॉडल, ढिमकाना मॉडल, किस चीज़ के मॉडल भैया? विकास के ही होते हैं ना। तो अगर चिराग मॉडल की बात कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं ये इस बात को तो एक्नॉलेज कर रहे हैं कि चिराग के पास एक विकास की सोच तो है, और है भैया। खुले मंच पे मैं डिबेट करने को तैयार हूं मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी से। आए किसी भी मंच पर, पूछे मुझसे सवाल, रखे अपने प्रश्नों को, पूछे कि मैंने कब उन्हें धोखा दिया, पूछे कि मैंने कब गलत बात की। भैया आज मेरी पार्टी को, मेरे परिवार को तोड़ने की बात करते हैं। आज जब खुद की पार्टी टूटने पर आई तो इनको चिराग मॉडल याद आ रहा है। किसने तोड़ी चिराग पासवान की पार्टी? किसने तोड़ा चिराग पासवान का परिवार? और आज जब अपने ऊपर आंच आई तो चौराहे पर घूम रहे हैं बहाना ढूंढते हुए। कभी किसी को बहाना बनाएंगे, कभी किसी को बहाना बनाएंगे। इसकी वजह से ये हुआ, आरसीपी जी की वजह से हुआ, चिराग की वजह से ये हुआ। दुनिया भर के बहाने ढूंढे। भैया भीतर जाके देखिए, बहाने ढूंढने की आपको जरूरत नहीं है। अपने भीतर जाके देखिए कि 16-17 सालों में आपने क्या किया। क्या आज आपकी पार्टी की ये दुर्गति हुई? क्या किया आपने कि नंबर 1 की जो पार्टी होती थी आज तीसरे नंबर की पार्टी बन के रह गई है? इतने कमजोर मुख्यमंत्री कभी नहीं थे। क्या कारण हुआ कि आज मुख्यमंत्री इतने कमजोर हो गए? और याद रखें मुख्यमंत्री जी, इतिहास ये युवा ही लिखेंगे आने वाले समय का। और आने वाले समय में इतिहास आपको कैसे याद रखेगा, ये बात मुख्यमंत्री जी के चिंता में होनी चाहिए। आज जब अपनी राजनीतिक पारी के वो अंतिम फेज में जब वो हैं, उस वक्त उनको इस बात की चिंता होनी चाहिए कि क्या वो चाहते हैं कि इतिहास उनको एक पलटू राम के तौर पर याद रखे? क्या वो चाहते हैं कि इतिहास उनको एक सत्ता के लोभी के तौर पर याद रखें? या तथाकथित कुछ लोग जो उन्हें कुर्सी कुमार का नाम देते हैं, क्या वो चाहते हैं कि इतिहास उनको उस तरीके से याद रखे?